Audio Jungle. सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को 7 फरवरी माता रमाबाई जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बुद्ध नाई चैनल की तरफ से। आज हमारे बीच में हैं हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक सतीश कुमार गौतम जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि माता रमाबाई का भारत की महिलाओं के जीवन में क्या योगदान है। सर धन्यवाद समय देने के लिए। सर बताइए। माता रमाबाई अम्बेडकर मात्र बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संग ही उनका परिचय नहीं, बल्कि भारत की महिलाओं के भविष्य की नींव का पत्थर माता रमाबाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जब तमाम अधिकारों, वंचित अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, समाज के उस तबके के लिए संघर्ष कर रहे थे जो तमाम अधिकारों से वंचित था, जो पददलित था, उस वंचित समाज में मात्र अनुसूचित जाति, जनजाति या दलितों की बात नहीं थी। उस समाज में इस देश की, इस दुनिया की आधी आबादी, यदि हम दुनिया की आबादी को डिवाइड करने का वो करें, उसे 2 भागों में बांटने का वो करें, तो आधी आबादी महिलाओं की, आधी पुरुषों की है। जी। भारत की उस आधी आबादी के लिए संघर्ष की गाथा जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर अपने प्रयासों से लिख रहे थे, उसमें नींव का पत्थर थी माता रमाबाई। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने के लिए गए। मात्र 9 वर्ष की आयु में माता रमाबाई शादी होकर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आई, जब बाबा साहब अम्बेडकर की आयु 15 वर्ष थी। 37 साल का अपना अल्प जीवन जिया, परंतु वो इतना सार्थक जीवन था। वो इतना सार्थक जीवन इसलिए था कि उन्होंने तमाम कुर्बानियां बाबा साहब के संघर्ष को सार्थक बनाने के लिए, बाबा साहब के संघर्ष को संविधान के रूप में स्थापित होने तक के सफर में जितना योगदान उन्होंने दिया अपनी तमाम कुर्बानियों के साथ। उनके जीवन में 4 संतान हुई। 4 संतान में से मात्र 1 संतान बची। और 3 संतान जो है दवा के अभाव में, बीमारी में, गरीबी में, जब बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष हमारे लिए करते रहे, उस समय उनके 3 संतान जो है इन सब अभावों के बीच में दम तोड़ दिए। और माता रमाबाई अम्बेडकर उन तमाम संघर्षों में एक किसी फिल्म का दृश्य दिखाई देता है। इसकी संवेदनशीलता इस बात से महसूस की जा सकती है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर वहां संघर्ष कर रहे थे, माता रमाबाई अम्बेडकर यहाँ उपले आवारा पशुओं का गोबर इकट्ठा करके और उनके उपले बनाकर जीवन यापन कर रही थी। आज की महिला हो या उस युग की महिला हो, महिला अपने पति से बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है। और विशेषकर जिसका पति शिक्षित हो, जिसका पति अपने समय का सबसे योग्य पुरुष हो, ब्रिलियंट हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। परंतु माता रमाबाई अम्बेडकर ने उस संघर्ष को सहयोग दिया। माता रमाबाई अम्बेडकर ने उस संघर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे रीढ़ की हड्डी की तरह वो खड़ी रही। और उनका ये जो संघर्ष था, उनकी ये जो कुर्बानी थी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में 99% योगदान इसका है कि वो अपने ग्रस्त जीवन के प्रति उन्हें वो आश्वस्त थे कि उनकी जीवन संगिनी उसे देखने के लिए है। जिस समय वो वहां विदेश में रह के पढ़ रहे थे, हमारे लिए तमाम अधिकारों को लड़ने के लिए, वो उसके लिए ज्ञान अर्जन कर रहे थे, उस समय माता रमाबाई अम्बेडकर यहाँ तमाम तरह के संघर्षों में लिप्त थे। इसलिए आज की महिला अधिकारों की जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की, चाहे वो हिंदू कोड बिल की बात हो, चाहे वोट के अधिकार की बात हो, चाहे महिलाओं को संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 15-16 के तहत इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता जो दी गई, उसमें जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। आज जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आता है, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, उसकी नींव तो बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई के संघर्ष की उस नींव के पत्थर पे रख गए थे। बहुत पहले रख गए थे। तो माता रमाबाई अम्बेडकर का संघर्ष कहीं किताबों में नहीं लिखा है। माता रमाबाई अम्बेडकर का संघर्ष किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, परंतु इस संघर्ष को, उनकी कुर्बानियों को, आज की भारत की महिलाओं के भविष्य निर्धारण में उनके योगदान को यदि आप समझना चाहते हैं तो उसे संवेदनशील होकर समझना होगा। एक जीवन संगिनी का क्या दायित्व होता है, उस दायित्व को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो उस दायित्व से कई गुना अधिक बढ़ के इतना संघर्ष में
इतने तमाम अधिकारों की रचना जिस समय हो रही थी, माता रमाबाई अंबेडकर उन संघर्ष में, उन अधिकारों की रचना के उस कार्यकाल में वो नींव का पत्थर थी। और सदैव इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए कि माता रमाबाई अंबेडकर के संघर्षों के और कुर्बानियों के ऊपर ही बाबा साहब अंबेडकर ने ये अधिकारों की और संविधान की इमारत खड़ी की है। इसलिए आज की महिलाओं के जीवन में जो भी वृद्धि हुई है उनके जीवन स्तर में, चाहे वो उम्र की वृद्धि हो, चाहे वो शिक्षा की वृद्धि हो, चाहे वो अधिकारों की वृद्धि हो, चाहे वो अवसर की समानता की वृद्धि हो, आज महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। जी 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 सर। आज महिलाएं देश में राष्ट्र अध्यक्ष बन रही हैं। आज महिलाएं इस देश की राजनीति में, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 5, अगर मैं सही बोल रहा हूँ 5 बार 4 बार इस राज्य की मुख्यमंत्री रही महिला थी जी। वो कोई भी महिला यदि आज अपने अधिकारों की, अपनी पोजीशन की या अपनी उपलब्धि की बात करती है तो कहीं ना कहीं माता रमाबाई अंबेडकर के संघर्ष का परिचय है। वो माता रमाबाई अंबेडकर के संघर्ष के कारण ही आज उस स्थिति में लोग देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, पूछने पर भी मिला, लेकिन आज भी दौर में आज भी महिलाएं माता रमाबाई को या अपने बहुजन समाज, ज़्यादातर खासकर बहुजन समाज, माता रमाबाई को आज भी नहीं समझ पाए। इसका कारण क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मैं आपके बहुजन समाज वाली बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब अधिकारों की बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान रचा है जी, वो उससे तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं। ऐसा कहीं मतलब किसी कोई विषय नहीं है। भारत की धरती पर रहने वाला हर आदमी जो विज्ञान की परिभाषा के अनुसार अपने आप को मानव कहता है, जो 2 पैरों पर चलता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जिसका दिमाग अधिक विकसित है, जो दूर तक देख सकता है, इस परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को मानव कहता है, वो इस संवैधानिक अधिकारों से, इस संविधान की से लाभान्वित हुआ है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो। रही महिलाओं की बात, देखिए एक बात तो मानने की है कि अभी भी तमाम संघर्षों के बावजूद और अभी भी तमाम संघर्षों के बावजूद और तमाम इस पूरी संघर्ष यात्रा के बाद, अधिकारों के बाद, अवसर की समानता के बाद आज भी महिला उस स्तर पे नहीं आई है। कुछ एक अपवाद है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। महिलाओं को उस जागरूकता की कमी के लिए उन्हें कोई बाहर से जगाने नहीं आएगा, ये बात उन्हें स्वयं समझनी होगी। और जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लोग उन कारणों में जाना चाहेंगे, उन कारणों को जानना चाहेंगे कि कहाँ से इन अधिकारों की उत्पत्ति हुई। मैं लास्ट है अपना क्वेश्चन, माता रमाबाई की जयंती पर सबसे भारतीय महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते? आप सरकारी पदों पर हैं, आपके हिसाब से महिलाओं के लिए क्या संदेश होना चाहिए? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि कभी भी, एक गांव की पुरानी कहावत है कि पेड़ के कटने का कोई रास्ता ना हो अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना हो। तो महिला के लिए यदि कहीं भी कोई खाई खोदने का काम कर रही है तो सबसे पहले महिला है। तो मैं तो एक संदेश ये देना चाहूँगा कि माता रमाबाई को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि महिलाएं एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, चाहे वो सास बहू के रूप में हो, चाहे वो बॉस या एम्प्लॉय के रूप में हो। जहाँ महिला है एक दूसरे का उत्साहवर्धन करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि माता रमाबाई को होगी। और निश्चित रूप से उन कारणों में जाने की आवश्यकता है, उन कारणों को जानने की आवश्यकता है जिनके संघर्ष के बलबूते आज महिलाएं अच्छी स्थिति में आई हैं। यही माता रमाबाई को सच्ची श्रद्धांजलि। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम नवोदय।